हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार ईटी क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जिन लोगों ने परसेंटेज के पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ उन वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सबसे पहले मिले नोटिफिकेशन आपको। जैसा कि अगला मैंने जो टॉपिक लिया हुआ है आपके लिए, परसेंटेज में जो इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जो वृद्धि और कम वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ शॉर्ट ट्रिक। और मात्र आप कर सकते हैं 5 सेकंड में, बिल्कुल बेसिक से भी। तो आपको मैंने जो अधिक यानी कि जो इंक्रीज परसेंटेज पूछी जाती है या डिक्रीज परसेंटेज पूछी जाती है, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज आपको बताया था, मैंने कहा था कि आप याद नहीं करना है, आप उन पर काम करिए, वर्क करिए, तब आप होंगे सक्सेस। तो मैंने लिया आज वृद्धि और कमी पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उन्हें लिया। तो जैसा कि पहला प्रश्न कहता है, पहले हम आपको बेसिक बताते हैं। जैसे आपसे पूछा गया है कि एक की आय में 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि है, तो 20% यहाँ लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना, अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो आगे बढ़ना है। वृद्धि का मतलब क्या होता है, इंक्रीज का मतलब आगे बढ़ना है। तो यानी 20% की वृद्धि हो रही, तो आपका आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3%। अगर आपसे पूछा है 20% की कमी आ गई है, तो आप क्या करेंगे, 1/4 की जो वैल्यू है, मतलब जो कमी आ रही है, तो ऊपर वाली परसेंटेज। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बेसिक से सॉल्व कर लेंगे। तो अब आपको क्या करना है, जैसा कि पूछा गया है, सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन को। पहले बेसिक से देखते हैं। यदि किसी ए की आय का परसेंटेज कितना है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो आपको क्या करना है, जब भी वृद्धि वाला क्वेश्चन पूछा जाए, 25% की वृद्धि हो रही है आपकी, तो क्वेश्चन जैसा कि गाइस दिया हुआ है 25% की वृद्धि हो रही, तो आप क्या करेंगे, R/100 प्लस के R इंटू 100। तो यानी कि जो R रेट दे रहा है, यानी कि परसेंटेज 25, 100 प्लस के 25 इंटू 100, यानी कि 25/125 इंटू 100। 25 पंजी 5 बार कटा है, इसका हो गया 20%। तो आपको पूछा गया था 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि हुई, तो आगे वाली जो संख्या हो गई वो ही आपका आंसर होगा। प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मैंने अधिक वाला बताया था, इंक्रीज वाला, वो कैसे आप सॉल्व करते, ऐसे करते हैं बेसिक से। ये तो हो गया आपका बेसिक से। अब आपको पूछा है 25% अधिक, यानी कि 25% अधिक पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, तो 25% को आपने देखना है कि कितना फ्रैक्शन है, 1/4 है। तो अगला जो फ्रैक्शन होगा, मतलब जब इंक्रीज बोले तो नीचे को देखना, डिक्रीज बोले तो ऊपर को देखना। तो आपकी 25% की सीधी वैल्यू कितना हो गई, 20%। क्योंकि अधिक पूछता है तो नीचे जाना है, अधिक पूछता है तो नीचे आपको जाना है, और वहाँ देखनी है आपको परसेंटेज कितने दिए। तो ऐसे आप प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे। अगला जो क्वेश्चन, अगला इसी पर आधारित है। मान लीजिए आपको मटेरियल चेंज दे रहा है, जैसे कि आपको मटेरियल चेंज दे रहा है, जैसे प्यारे बच्चों, जैसे दे रहा है, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया है, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, यदि ए की ऊंचाई
यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी आपको कम वाली पूछी जाएगी तो आपको पूछा है 20% कम, तो कम से ऊपर जाएंगे तो इसके लिए बेसिक फॉर्मूला R/100 माइनस के R गुणा 100, यानी कि जो आपकी रेट वैल्यू है 20%, 100 माइनस के 20 इंटू 100, तो आपका बचा 20 इंटू 100/80, 20 से काट दे 20 को 100, इससे आपकी वैल्यू काट दी तो 8, 2 बचा तो 20, यानी कि जो आपकी 20% की वैल्यू आई वो कितनी आई है 25%। तो मैंने आपको बताया था जब भी परसेंटेज कम पूछे तो कम के लिए हमेशा कहाँ जाना, ऊपर की ओर जाना है। मतलब अगर इंक्रीज बोल रहा है तो नीचे की ओर जाना है, डिक्रीज बोल रहा है तो ऊपर की ओर जाना है। तो प्यारे बच्चों, कैसे आप शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं मात्र 5 सेकंड में। जैसा कि मैंने बेसिक आपको बताया था कि आपको फ्रैक्शन पर काम करना है, उनको याद नहीं करना है, क्योंकि जितना आप परसेंटेज पर काम करोगे उतना आपके लिए सबसे बेस्ट और यूज़फुल होगा एग्ज़ाम के लिए। तो गाइस, अगला क्वेश्चन लेते हैं जैसा कि दिया हुआ है। अगला तीसरा क्वेश्चन दिया है जैसे कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी मतलब हाउसवाइफ को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम खर्च करना होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। तो आपको क्या करना है, 20% इसकी वृद्धि दे रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि R/100 प्लस के R इंटू 100, यानी कि 20% की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि 100 प्लस के 20, तो आपका हो गया 20/120 गुणा 100। तो आपने क्या किया, 20 छक्के 120, मतलब 1/6 की वैल्यू कितनी है, यानी कि 16 सही 2/3%। मैंने आपको गाइस बताया था कि जब भी आपकी फ्रैक्शन में 1/5% में इंक्रीज बोल रहा हो तो इंक्रीज मतलब नीचे जाना है, और सबसे बेस्ट तरीका आपको परसेंटेज सॉल्व करने का कि जब भी क्वेश्चन पर जाइए, क्वेश्चन 2-3 बार पढ़िए। क्वेश्चन यही कहता है कि एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपके क्वेश्चन पढ़ लिया है तो आपको क्वेश्चन में बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आपको उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक जानकारी प्राप्त होगी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो उसी में जब इंक्रीज बोल रहा है तो नीचे की ओर चलेंगे, अगर डायरेक्ट पेपर में करना है तो इंक्रीज करेंगे तो नीचे की ओर, डिक्रीज करेंगे तो ऊपर की ओर। तो गाइस, अगला क्वेश्चन लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन जैसे कि परसेंटेज के अंतर्गत अगला क्वेश्चन पूछा गया है। प्यारे बच्चों, ऐसा ही पूछा गया है कि चीनी में 10% की कम। क्वेश्चन वही है, थ्योरी वही है
कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर तो प्रतिशत कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी। मैंने आपसे कहा था कि 10% की कमी हो रही है, मतलब 10% की कमी का मतलब होता है ऊपर जाना, और इंक्रीज मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो आपको क्या करना है, R/100 माइनस के R इंटू 100, तो 10/100 माइनस के 10 इंटू 100, तो बट्टे लिखना है 90, 0 0 कटा, यानी कि 100/90। अब आपको 10% पूछ रहा था, 10% की कमी, तो कहाँ जाना है आपको, ऊपर की ओर, यानी कि आंसर आपका कितना हो जाएगा, 11/1/9%। कभी आपको फ्रैक्शन में ऐसी परसेंटेज दी जाए या वृद्धि या इंक्रीज वाली, तो मात्र एक ही ट्रिक से सॉल्व करनी, जो मैंने आपको बेसिक जानकारी बताई है। आप कभी भी दिया जाए कि 7% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि का मतलब कितना हो गया, 12.5%। पूछा गया है कि 6% की कमी हो रही है, तो कमी का मतलब ऊपर जाना होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बेसिक से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताई बहुत बेहतरीन ट्रिक, और इससे कर सकते हैं आप सभी कॉन्सेप्ट को सॉल्व। तो प्लीज़ जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अगले पार्ट में मिलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।